हेलो क्लासमेट, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सभी का 30 डेज डीएसए चैलेंज के डे 3 में। तो आज हम करने वाले हैं लेट कोड के क्वेश्चन नंबर 238 जो कि है मूव जीरोज। तो हम इसको सोल्व करने वाले हैं आज। तो चलिए बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स move all zeros to the end of it while maintaining the relative order of the non-zero elements. Note that you should do this in place without making a copy of array. जैसे हमने लास्ट उसमें क्वेश्चन में भी देखा था कि हमें इन प्लेस चीज़ें करनी थी, हमें कुछ भी क्रिएट या नया रिटर्न नहीं करना था। तो इसमें हमें करना क्या है कि जितने भी जैसे नम्स हमें एक एरे दिया गया है और जितनी भी जीरोज़ हैं वो सारी की सारी एंडिंग में आनी चाहिए और बाकी शॉर्ट होना चाहिए, ऐसा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो फर्स्टली तो हम इसके कुछ अप्रोच डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आज, क्योंकि हमें पता है कि डे 3 है तो वो लिख लेते हैं। डे 3 है और जो हमारे आज का हमारा टॉपिक क्या है, मूव जीरोज। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया, इनपुट दिया गया है जिसमें कि है नम्स के नाम की एक एरे है जो पूरी दी गई। और हमें आउटपुट क्या चाहिए, हमें आउटपुट चाहिए 1 3 12 0 0। तो इसका आउटपुट ये। तो ये हम कैसे करेंगे, लाइक हम ऐसे कर सकते हैं कि हम एक लूप लगाएंगे नम्स के ऊपर। वैसे तो अगर हम देखें तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट हम इसको अप्लाई करते हैं। क्या करेंगे कि हम एक लूप लगाएंगे नम्स के ऊपर और हम चेक करेंगे जहाँ जहाँ अगर वो जीरो नहीं है, मतलब जैसे यहाँ पे जीरो हो गया, लेकिन जब हम 1 इंडेक्स पे आएंगे तो वो जीरो नहीं है। जो इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है अगर वो जीरो नहीं है तो हम उसको प्लेस कर देंगे वहीं पे। और अगर जीरो है तो हम उसको एंडिंग में डालना है हमें। तो हम क्या कर सकते हैं, एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल ले सकते हैं जिसको जीरो से स्टार्ट कर दें। मतलब हम इंडेक्स को ऐसे ट्रैक करेंगे जहाँ पे जीरो आनी चाहिए, मतलब जीरो प्लेस होगी। तो हम फिर हम एक लूप लगाएंगे किसके ऊपर, हम लूप लगाएंगे लेंथ ऑफ नम्स के ऊपर। और इसके अंदर हम चेक करेंगे कि नम्स ऑफ जो आई है अगर वो जीरो के इक्वल नहीं है तो हमें कुछ चेंज नहीं करना कि नम्स ऑफ जो इंडेक्स है वो हमारा क्या हो जाएगा, नम्स ऑफ आई की वैल्यू, और इंडेक्स क्या हो जाएगा प्लस प्लस। अब बात आती है कि अगर जो इंडेक्स की जो वैल्यू है वो उसके बराबर नहीं है, मतलब अगर वो जीरो नहीं है तो वहाँ पे हम क्या प्लेस करेंगे, हम उसको इंडेक्स, क्योंकि ये तो एक इफ़ कंडीशन हो गई ना हमारी कि अगर ये कंडीशन फुलफिल है तभी हम इंडेक्स को प्लस प्लस करेंगे, अदरवाइज़ हमारा इंडेक्स वहीं रह जाएगा और जो बाकी के जीरोज़ हैं वो उसके अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। हम फिर एक और लूप चलाएंगे कि इंडेक्स अगर छोटा है, लाइक ये यहाँ पे, तो इंडेक्स में क्या आ जाएगा हमारा, सिर्फ वो नंबर्स आ जाएंगे जो कि जीरो नहीं है। फिर हम एक और लूप चलाएंगे कि जब तक जो हमारा इंडेक्स है वो लेस देन लेंथ ऑफ नम्स के, मतलब टोटल लेंथ के, तब तक हम क्या करेंगे, जो नम्स ऑफ इंडेक्स है उसको जीरो से फिल कर देंगे। क्योंकि हमें पता है अगर जीरो नहीं होता तब तो यहाँ पे आ चुका होता, इम्प्लीमेंट हो चुका, तब जीरो नहीं है, वही बचा है। तो वही बचा है तो हम नम्स ऑफ इंडेक्स को जीरो से कर देंगे इनिशियलाइज, और फिर इंडेक्स को प्लस प्लस कर देंगे। तो ये कोड लॉजिक होगा इसका। तो एक बार इसका कोड लिख के देखते हैं। तो हम सबसे पहले तो एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, फिर हम एक लूप लगाएंगे आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ नम्स। अब हमें एक कंडीशन चेक करनी होगी कि नम्स ऑफ जो आई है अगर वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो मतलब जीरो के इक्वल नहीं है, तो हम नम्स ऑफ इंडेक्स के अंदर उसकी वैल्यू को इम्प्लीमेंट कर देंगे, इसको नम्स ऑफ आई को, और इंडेक्स को कर देंगे प्लस प्लस। अब जो नॉन जीरो वैल्यू थी वो तो इस लूप में आ गई, अब बची वो वैल्यू जो जीरो हो गई। और क्योंकि हमें पता ही है क्योंकि कुछ ना कुछ तो जीरो चाहे हो सकते हैं, जीरो एक ही हो, तो हम चेक क्या करेंगे कि अगर जो वैल्यू है हमारी
हमारे इंडेक्स की जो वैल्यू होगी वो लेस देन होगी लेंथ ऑफ नम से जब तक, तो तब तक हम क्या करेंगे, जो हमारा नम्स ऑफ इंडेक्स होगा वो 0 हो जाएगा और हम इंडेक्स को कर देंगे प्लस प्लस। अब हमें यहाँ पे कुछ रिटर्न तो करना नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अब जो नम्स के अंदर जो वैल्यूज़ हो गई हैं हमने उन्हें चेंज किया है। तो ये अच्छे से टेस्ट केस पास हो गया और ये कम्प्लीटली सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें क्या लगी है, क्योंकि हमने एक लूप चलाया है जो कि चला है पूरी लेंथ तक, जो कि हमने मानी है कि n है पूरे उसकी लाइक लेंथ, जो मान लो हम n ही लेते हैं और यहाँ पे भी हमने n ही किया है। तो जो इसकी टोटल जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी वो बिग ऑफ n है। और यहाँ पे हमने कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेसेस यूज़ नहीं किए हैं, लाइक हमने सिर्फ एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल स्टोर किया है। तो यहाँ पे जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग ऑफ 1 ही होगी। तो एक बार इसका ड्राई रन करके देख लेते हैं सेम कोड का। इसको पूरे कोड को कॉपी करके लेके चलते हैं अपने वाइट बोर्ड पे। ये हो गया हमारा पूरा कोड। इसको नीचे लेके चलते हैं और जो ये हमारा आउटपुट इनपुट था इसको भी लेके चलते हैं इधर। तो इसका ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन में सबसे पहले क्या होगा हमारा कि इंडेक्स तो हमारा क्या है 0 फिलहाल। अब रेंज लगेगी i से लेंथ ऑफ n। तो हम लेंथ ऑफ नम्स हमारी कितनी है, यहाँ पे अगर इसके स्पेसिफिक के लिए लेते हैं तो ये है हमारी 6 के इक्वल, ठीक है। तो अब हमें i इक्वल टू 0 के लिए चेक करेंगे। अब i इक्वल टू 0 के लिए हम चेक करेंगे कि i इक्वल टू 0 क्या 0 के इक्वल नहीं है, मतलब 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा। फिर यहाँ पे i इंडेक्स प्लस प्लस होगा, इंडेक्स हमारा 0 तो यहाँ पे हमारा जो इंडेक्स होगा वो क्या हो जाएगा 1 के इक्वल। अब यहाँ पे फिर क्योंकि i 0 के लिए हमने चेक कर लिया तो i इक्वल्स टू 1 के लिए हम चेक करेंगे। i इक्वल्स टू 1 के ऊपर क्या है, जो 1 है, क्या 1 नॉट इक्वल टू 0 है, तो हाँ ये तो ट्रू है। तो ट्रू है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा नम्स है उसके अंदर इम्प्लीमेंट कर देंगे वैल्यू किसकी, जो नम्स के अंदर इंडेक्स के ऊपर है। तो 1 आ गया, ये हमारा नम्स बन गया। अब क्योंकि हमें पता है कि इंडेक्स भी इंक्रीज होगा, यहाँ पे इंडेक्स इंक्रीज हमारा यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि हमने कंडीशन ही नहीं लगाई थी। हमने कंडीशन तभी लगाई थी जब वहाँ पे कुछ फुलफिल होगा, क्योंकि 0 में तो कुछ फुलफिल हुआ नहीं। तो अब क्योंकि यहाँ पे फुलफिल हो गया तो हमारा इंडेक्स की वैल्यू आ गई 1 और यहाँ पे i हो चुका है हमारा 2 के इक्वल। अब 2 के इक्वल क्या, 2 इंडेक्स पे क्या है 0, तो क्या ये कंडीशन फुलफिल है 0 इक्वल्स टू 0, तो ये तो क्या हो गया फिर से फॉल्स हो गया। तो इंडेक्स पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन i हमारा क्या हो गया 3 के इक्वल। अब i इक्वल टू 3 पे क्या है 3, तो 3 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये तो ट्रू हो गया। तो यहाँ पे हमारे जो नम्स के अंदर आएगा वो क्या हो जाएगा, नम्स हमारा 1 तो था ही ऑलरेडी, अब 3 भी ऐड हो जाएगा और फिर ऐसे करते करते इंडेक्स भी 2 हो जाएगा, क्योंकि पहले इंडेक्स 0 था, यहाँ पे तो 0 था, अब यहाँ पे 1 हो गया। अब हमारा इंडेक्स बन गया है 2। अब हम जो ऐड करेंगे वो इंडेक्स 2 पे करेंगे और यहाँ पे i हमारा हो चुका है 4। अब i इक्वल टू 4 के लिए हमारी वैल्यू है 0 1 2 3, हाँ 4 के लिए हमारी वैल्यू है 12, तो 12 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी ट्रू हो गया। तो यहाँ पे हमारा फिर से नम्स के अंदर आ जाएगा कि नम्स हो जाएगा हमारा 1 3 और 12 ये। अब जब हम i और इंडेक्स हमारा चेंज क्या हो जाएगा, इंडेक्स हमारा हो जाएगा 3। अब हम देखेंगे कि i इक्वल्स टू 5, अब i इक्वल्स टू 5 में जो हमारी ये वाली कंडीशन है ये नहीं फुलफिल होगी, मतलब लूप रुक गया, पूरे हमने ट्रैवल कर लिया, पूरा चला गया लूप। अब बात आई कि हमारे नम्स में तो 1 ही है, क्योंकि अब फिर ये कंडीशन चेक होगी कि इंडेक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन n है या नहीं। लेस देन n इन द सेंस वो 3 है अभी, तो 3 हो सकती है क्योंकि नम्स ऑफ वैल्यू तो हमारे पास 5, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, इसकी लेंथ 5 है, 5 है, तो 3 तो छोटा है, तो ये कंडीशन होगी। अब कंडीशन में क्या है कि अगर वो छोटा है तो हम नम्स के अंदर उसको ऐड कर देंगे। अब इंडेक्स 0 के ऊपर तो वो छोटा ही है, इंडेक्स 3 है
तो वो छोटा है तो हम नम्स क्या बन जाएगा हमारा 1, 3 और 12 तो पहले ही था, अब 0 और ऐड हो जाएगा। अब हमारा नम्स 4 हो गया, सॉरी इंडेक्स 4 हो गया। अब 4 के ऊपर फिर से 0 ऐड हो गई, 1, 3, 12, 0 और एक और 0। अब इंडेक्स हमारा होगा 5, इंडेक्स हमारा हो गया 5। अब इंडेक्स 5 होते ये जो हमारी कंडीशन थी ये फुलफिल नहीं हो रही है, क्योंकि ये तो इक्वल हो गया लेंथ पे और हमें तो छोटा चाहिए, तो यहाँ पे लूप लूप जाएगा और जो लास्ट में हमारे नम्स की वैल्यू है ये वही है जो हमें आंसर में आउटपुट में चाहिए थी। तो इस तरह से हमने कोड कंप्लीट किया है। तो क्लासमेट्स अगर आपको ये हेल्पफुल लगे हो वीडियो या फिर एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो फिर आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आप भी 3 DSA चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो, कंप्लीट करना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हो, प्रोफाइल आपको इजीली मिल जाएगी। और ऐसे ही हम आपको ऐसे 30 डेज की सीरीज है, तो हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं किसी एक इंटरेस्टिंग डे से एक और प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए एंजॉय यूर कोडिंग एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।